सभी साथियों को जय श्री राम। दोस्तों, अगर आप लोग भी थक गए हो भाई यमुना अथॉरिटी पर हमें कहाँ पर किस लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आज की डेट में, और आपको भी पता है कि सेक्टर 18 और 20 के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है या फिर सेक्टर 22D के अंदर है। लेकिन आज की डेट में जिस तरीके का प्राइस है, अगर आप छोटे साइज के अंदर जाते हो तो छोटे साइज के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस आज की डेट में आपको देखने को मिलता है। लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे पर बहुत सारे लोगों का ये भी ड्रीम है कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन सही एक तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सही लोकेशन होनी चाहिए, और क्या हमें अप्रिसिएशन अभी आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल के अंदर मिल सकता है। तो बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन ये भी रहती है कि भाई यदि हम सेक्टर 18-20 के अंदर 300 स्क्वायर मीटर प्लॉट के अंदर करते हैं तो आज की डेट में जो भी रेट है उससे ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है, बहुत लोगों का मुझे फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, और काफी टाइम से कोई अपडेट इसी भी वजह से नहीं आ पा रही थी। आखिर क्या रीजन है, किस तरीके का इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और कौन लोग हैं जो यहाँ पर एंड यूजर हैं या फिर प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो अगर आप अलॉटी हैं या फिर सेलर हैं, अगर आप सेल करना चाहते हैं, आप भी वेट कर रहे हो कि भाई एयरपोर्ट तक हम इंतजार करते हैं उसके बाद हमें अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो डेफिनेटली आप एयरपोर्ट तक का इंतजार कर सकते हो। और जो लोग ऐसे हैं कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन जो आज की डेट में मार्केट में रीसेल का ऑप्शन आपको मिल रहा है, और रीसेल के अंदर जो भी प्राइस आज की डेट में आपको मिल जाए, चाहे वो सेक्टर 18 हो, सेक्टर 20 हो या फिर सेक्टर 22D, इन तीनों सेक्टर के अलावा जो भी प्रॉपर्टी के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, ये देखिए, अगर आज की डेट में इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो या तो किसान कोटा प्लॉट है, या फिर अथॉरिटी के स्कीम के माध्यम से अगर आपको प्रॉपर्टी अलॉटेड हो जाती है तो वो सबसे बेस्ट थिंग हो जाती है, क्योंकि सबसे कम प्राइस जो वो अथॉरिटी का ही है आज की डेट में। बाकी रीसेल में मार्केट के हिसाब से अगर आप चीजें देखोगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव चीजें आपको नजर आएंगी, और आज की डेट में मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो यार, आज की वीडियो को अंत तक जरूर देख रहे हैं, और जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक और रियल प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज आपको मिलती रहती है, और हम अपडेट करंटली क्या सिनेरियो चल रहा है अभी यमुना के अंदर, या चाहे वो ग्रेटर नोएडा प्रॉपर्टी हो, यमुना एक्सप्रेस वे की प्रॉपर्टी हो, या फिर नए बिल्डर की प्रॉपर्टी हो, तो किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी के बारे में हम इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीटली डिटेल पिछले 3 सालों से लगातार देते आ रहे हैं। तो आज की वीडियो का मेन मोटिव मेरा यही है कि आने वाले टाइम में हम कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टाइम कहने का मतलब है मेरा कम से कम एटलीस्ट 4 से 5 साल, मिनिमम 4 से 5 साल, और मैक्सिमम आप 10 साल तक जा सकते हैं। तो अगर आपका इस ड्यूरेशन के अंदर आप होल्ड कर सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी को, तो मैं आपको सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आज की वीडियो में ये आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। आपका जो भी कंफ्यूजन है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहां पर करना चाहिए, अथॉरिटी प्लॉट में जाएं, किसान कोटा प्लॉट में जाएं, या फिर आबादी लैंड के अंदर जाएं, या फिर कहां पर इन्वेस्टमेंट करें, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अभी यमुना अथॉरिटी की तरफ से यहां पर जितना भी सेक्टर, ये पहला फेज है, 2031 का जो मास्टर प्लान था, वो जेवर से पहले का जितना भी एरिया आता है उसके अंदर जितनी भी स्कीमें आनी थी वो सारी चीजें ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पे हैं। और लास्ट स्कीम एक आने वाली है जो कि सेक्टर 18 के अंदर जितना भी यहाँ पे एंक्रोचमेंट बचा हुआ था वो क्लियर हो चुका है। तो अथॉरिटी की तरफ से जितने भी प्लॉट पहले कैंसिल हुए तो उनकी रीअलॉटमेंट करेगी अथॉरिटी, तो एक नई स्कीम और आएगी, और वो हो सकता है कि सेक्टर 18-20 के अंदर आखिरी स्कीम भी हो जाए। इसके अलावा क्या ऑप्शन है, इसके अलावा देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप किसान कोटा प्लॉट के अंदर जा सकते हैं, अनरजिस्टर्ड के अंदर, जिन लोगों का ड्रॉ हो चुका है उनको प्लॉट की लोकेशन, डिमार्केशन, ये सारी चीज, सॉरी डिमार्केशन कंफर्म नहीं है लेकिन ड्रॉ हो चुका है, जैसे कि नीलोनी विलेज के अंदर, रोनिजा विलेज के अंदर, तो या तो आप किसान कोटा प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट किसान कोटा प्लॉट के अंदर है, क्योंकि जो कम प्राइस है आज की डेट में प्रॉपर्टी का यमुना के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ किसान कोटा के अंदर। आप अथॉरिटी का प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रेट आपको मिलने वाला है। लेकिन उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो मैं आपको लॉन्ग टाइम के माध्यम से आपको बता रहा था कि लॉन्ग टाइम अगर आप 3 से 4 साल या फिर 10 साल तक भी अगर आप होल्ड कर सकते हैं, तो अथॉरिटी जो नए सेक्टर बनाने की प्लानिंग कर रही है, जो कि खुर्जा की साइड में ये बनने वाले हैं, सेक्टर 6, 7, 8 और सेक्टर 14, 15 ये भी बनने वाले हैं। तो ये सेक्टर नए अलॉट करे जाएंगे और इन्हीं के अंदर नई स्कीमें आएंगी, क्योंकि आसपास के एरिया में अब कोई भी स्कीम, ये लास्ट स्कीम बची हुई है जो सेक्टर 18 के अंदर आएगी। और उसके अंदर आप आज की डेट में जो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है वो है एग्रीकल्चर लैंड के अंदर, क्योंकि इन सेक्टरों को जब भी यहाँ पर एक्वायरमेंट होगी,
एक्वायरमेंट में अथॉरिटी जब भी अधिग्रहण करेगी इन विलेज के आसपास के विलेज के अंदर, तो इन विलेजेस के अंदर आप अपना एग्रीकल्चर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हो सकता है पहले बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती थी कि भाई अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर जाएं तो उसमें प्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो बिल्कुल आपको टाइटल क्लियर हो चुका है। अब डायरेक्टली अथॉरिटी किसानों को पैसा ही दे रही है, कोई भी इसमें आने वाले टाइम में कोई भी किसान कोटा प्लॉट नहीं दिया जाएगा। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो आप एग्रीकल्चर के अंदर करिए। काफी बढ़िया कंपनसेशन का रेट जो अथॉरिटी वो दे रही है करंटली। अगर कंपनसेशन मुआवजे वाली बात करें तो कम से कम 4300 रुपए स्क्वायर मीटर का कंपनसेशन अथॉरिटी ने किया हुआ है करंटली, जो आज के टाइम पे मिल रहा है। लेकिन ये हर साल 10% इंक्रीमेंट होता ही होता है, इसमें 10% हर साल ये बढ़ेगा। तो अप्रोक्स आप मान के चलिए जो पैसा आज आप लगा रहे हो वो कम से कम 2 गुना या फिर 2.5 गुना तो आपका 100% 2-3-4 साल के अंदर हो ही जाएगा। इसके अलावा या तो मैंने आपको बताया या तो किसान कोटा है या फिर एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड में मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये रजिस्ट्री और मोटेशन साथ की साथ हो जाती है। बाद में किसी ना तो किसान का झंझट होता है ना ही किसी अदर डिस्प्यूट का डर होता है। तो डायरेक्टली आप ओनर बन जाओगे एग्रीकल्चर लैंड के अंदर। और ये जब भी अथॉरिटी एक्वायरमेंट करेगी नए सेक्टरों के अंदर, तो इनके आसपास जितने भी विलेजेस आते हैं उनकी सारी जमीनें जाएंगी। तो इन जमीनों के अंदर अपना पैसा लगाइए। इनमें क्या फायदा है आपको आज की डेट में, सपोज करिए आप 15 से 16 लाख रुपए बीघा से भी स्टार्ट करते हैं तो अप्रोक्स आप मान के चलिए कम से कम 32 से 33 लाख रुपए पर बीघे का। तो इनका जो छोटे बीघे हैं, अब 2 तरीके के बीघे इसमें, एक तो 5 विषय वाला बीघे, एक है 7 विषय वाला बीघे। अगर 7 विषय वाले बीघे की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ पे मेरे गांव में ये 7 विषय वाला है, यानी कि 1008 गज वाला। 1008 वाले गज में अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। अगर आप थोड़े छोटे बीघे में जाते हैं तो अप्रोक्स आप मान के चलें कम से कम 15-16 लाख रुपए बीघा से स्टार्ट हो जाता है और 20-22 की रेंज तक ये प्रॉपर्टी जाएगी। अगर आप 1008 वाला बीघा लेते हैं तो वो कम से कम 25 लाख रुपए तक पर बीघा आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तो ये रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, साथ के साथ रजिस्ट्री है, मोटेशन है। बाद में किसान का कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुरंत हैंड टू हैंड आपका कब्जा भी हो जाएगा। सारी चीजें एकदम टाइटल क्लियर वाली प्रॉपर्टी रहने वाली है। तो आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करिए अगर आपका एक लॉन्ग विजन है। या फिर आप देखो इसमें 2 तरीके का सिनेरियो मैं आपको, क्योंकि मैं खुद भी किसान हूं, हमारे यहाँ पर सेक्टर 18 के अंदर ही हमारी प्रॉपर्टी गई हुई है, एक्वायर हुई थी 2009 के अंदर। तो उस टाइम से अगर मैं अभी तक का पूरा सिनेरियो देखूं तो बहुत ज्यादा बदलाव हो चुका है। तो अगर आप सपोज करो किसी विलेज के अंदर जो आने वाले टाइम में नए अधिग्रहण होने वाले हैं या फिर प्लानिंग के अंदर है, लिस्ट के अंदर है, जहां पर अधिग्रहण होना बाकी है या फिर नए सेक्टर बनना बाकी है, तो अगर आप गांव के बिल्कुल लगी हुई जमीन यानी कि गांव से बिल्कुल लगती हुई ऑन रोड अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया फायदा हो सकता है। तो अगर आपको किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी है यमुना के अंदर तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।